चल हाँ उधर ले ली। हम लोग कुल जमाती विफाक महाराष्ट्र के हवाले से एक मेमोरेंडम पुलिस कमिश्नर को देने के लिए आए थे, जिसमें औरंगाबाद और किराड़पुरे के अंदर जो कुछ घटना हुई है उस सिलसिले में अपनी आपत्ति रखने के लिए एक मेमोरेंडम दिया गया है। उसमें हमने क्रोनोलॉजिकली कैसे हालात शहर के बदले उस पर बात की, और उसमें हमारी जो आपत्ति थी कि एक तरफ पोर्ट्रेट के ऊपर एफआईआर होती है और दूसरी तरफ तापाड़िया सभागृह के अंदर जो कुछ मीटिंग होती है उसका कोई नोटिस नहीं लिया जाता। ये तमाम बातें खुलकर हमने पुलिस कमिश्नर से की और उन्होंने वो तमाम बातें सुनी और फिर जो क्लियरिफिकेशन करना था किया। किराड़पुरा के इंसिडेंट के हवाले से जो बेकसूर गिरफ्तारियां की जा रही है उस पर भी हमने आपत्ति जताई, और उस पर भी उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा केस है जो एविडेंस के ज़रिए से प्रूव होता है कि वहाँ नहीं था या किसी वजह से वो वहाँ पर गलती से जो है गिरफ्तार हो गया है, वो अगर दिया जाए तो उस पर संजीदगी से सोचेंगे, उसको छोड़ा भी जा सकता है। ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया और ये कहा कि मेरी तरफ से कोई बेकसूर को जो अरेस्ट नहीं किया जाएगा और न किया गया है, ऐसा बता रहे थे। तो हमने अपनी जो रिक्वेस्ट थी उसमें ये रखा कि जो कुछ हुआ है उसमें हमको भी अफसोस है, लेकिन वजूहात बहरहाल उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि कौन लोग थे जिन्होंने गाड़ियों को आग लगाई, कौन लोग थे जिन्होंने जो है नारेबाजी की और उसके रिएक्शन में मॉब जमा हुआ, कौन लोग थे जो मुख्तलिफ़ इलाक़ों के अंदर जिन्होंने टेंशन पैदा करने की कोशिश की, वुडी लैन, संजय नगर और सिटी चौक, फिर राम मंदिर के सामने रामनवमी से एक दिन पहले टेंशन पैदा किया जा रहा था। तो उन लोगों की जो है सकोल इंक्वायरी होनी चाहिए और उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। हमने ये रिक्वेस्ट उनसे की है। देखिए, आज हम वैसे तो हम कल भी आए थे, लेकिन कल हमको टाइम नहीं मिला था कमिश्नर साहब का। फिर आज उन्होंने हमको 12 बजे का टाइम दिए थे, तो कुल जमात के तरफ से हम लोग आए थे, जिसमें हमारे सदर जो है ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी साहब कुल जमात के, फिर बाद में अवैस साहब, फिर बाद में नुमाइंदा कौंसिल के मुंतजबुद्दीन साहब, कामरान साहब, सलीम सिद्दीकी साहब, और मैं समाजवादी पार्टी से मुझको बुलाया गया था। तो आज बड़ी अच्छी बात हुई। सबसे पहले तो कमिश्नर साहब से जब मैं मुखातिब हुआ तो मैंने कमिश्नर साहब को ये कहा कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, लोग करते हैं तो चर्चा तक नहीं होता। और उनको बताया कि ये जो शहर में जो हालात हो रहे हैं और दिगर जगह पर हालात हो रहे हैं, स्टेट में जो हालात हो रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान में जो हालात हो रहे हैं, इसकी बुनियादी चीज़ें क्या है आप ज़रा गौर कीजिए। क्यों किराड़पुरे का जो मामला हुआ, क्या वजह से हुआ, आप ज़रा इसकी तहकीकात कीजिए। आप कार्रवाई कीजिए, जो कसूरवार है उनको पकड़िए, लेकिन जो लोग इस मामले में किसी का दूर दूर तक लेना देना नहीं, मासूम लोग हैं, आप उनको भी पकड़ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लाइए, दीजिए मेरे पास कुछ एविडेंस। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है जिनका भाई अयाज भाई बोल के हमारे पार्टी के मेंबर है, उनका भाई शाहबाज बोल के वो घर पे था, और वो शाहबाज जो बच्चे को पुलिस ने पकड़ी तो वो बच्चे के मोबाइल पे शाहबाज के कई फ़ोन गए, तो दोस्ताने में उसने किया। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आरोपी है। तो पुलिस ने उसको भी उठाया। भाई परेशान घूम रहा है, पूरा घर परेशान है। कौन से पुलिस स्टेशन में लेकर गए कोई अता पता नहीं है। मुझे 3 दिन से अयाज भाई का फ़ोन आ रहा है। मैंने ये बात कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखकर कही और कमिश्नर साहब को बाज़ाब्ता चिट्ठी लेकर दिया हूँ, ये बच्चे को आप इंसाफ दीजिए। और कुछ बच्चे बॉम्बे में थे, फुटेज है वो उनके बस स्टैंड के, रेलवे स्टेशन के, तो ये फुटेज पे आप गौर कीजिए। ये बच्चे शहर में नहीं थे, लेकिन आपकी पुलिस ने उनको भी अरेस्ट किया है। तो साहब ने एश्योरेंस दिया है ऐसे कुछ मामले हैं तो मैं ज़रूर ऐसे बच्चों को रिहा करूँगा। तो आज का हमारा आना, हम ये समझते हैं कि एक बहुत अच्छी बात हुई। कमिश्नर साहब ने हमको कहा है कि मैं ज़रूर इस बात के ऊपर गौर व फिक्र करूँगा, और जो माजी में जो हालात हुए थे, जिन लोगों की वजह से, जो कम्युनल लोगों की वजह से हालात हुए थे,
तो मैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने वाला हूँ। सिर्फ मुझे मौका दीजिए। अभी फेस्टिवल चालू है, 5 मई तक फेस्टिवल लगातार चालू है। अभी 14 अप्रैल इतना बड़ा नेशनल जो है तो फेस्टिवल है। फिर उसके बाद 22-23 तारीख को नेशनल फेस्टिवल पूरा माह रमज़ान की ईद है, ईद उल फितर। फिर उसके बाद 5 तारीख को बुद्ध पूर्णिमा है, 5 मई को। तो ऐसे फेस्टिवल्स चल रहे हैं। तो कमिश्नर साहब ने कहा है कि मुझे कुछ आप मौका दीजिए, मैं ज़रूर जो दोषी है उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने काफ़ी संजीदगी से हम लोगों के साथ बात की। 45 मिनट तक एक साथ बैठ के हम लोगों से पूरे टॉपिक पे डिस्कस किया, पूरे निगेटिव पॉजिटिव पे बात की। कमिश्नर साहब ने हमारी सारी बात सुनकर हमको ये एश्योरेंस दिया है कि कुछ जो बच्चे बेकसूर है उनको हम छोड़ेंगे। और हमको ये उन्होंने जिम्मेदारी दी कि आप शहर के ज़िम्मेदार लोग हैं, आप जाइए लोगों में और लोगों को बताइए कि ये मामला जो है तो ऐसा होना नहीं चाहिए। और जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग कारोबार नहीं करते, उनको कारोबार से लगाइए ताकि ऐसे मामला हो ना जाए। ऐसी बहुत अच्छी बातें उन्होंने हमको कही है। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और मामला सही तरीके से एक नॉर्मल हो जाएगा हमारे शहर का। और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूं कमिश्नर साहब ने जो एफर्ट लिए और उनके पूरे टीम ने। मैं वाकई में तारीफ़ लायक है। और उन्होंने हमको ये एश्योरेंस दिया तो हमको हमारा दिल बड़ा खुश हुआ कि जिन बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, कमिश्नर साहब ने कहा कि मैं इनके ऊपर देखूंगा, गौर करूंगा और इनको छोड़ दूंगा।